नमस्कार। ये कि 41 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इन्होंने कुछ प्रश्न भेजा हुआ है। इनका कहना है कि मेरा कोई भी कार्य होते होते नहीं होता है, असफल रह जाता है। ऐसा क्या कारण है? दूसरा चीज़, परिवार से या कुटुंबजनों से कोई हेल्प नहीं मिलता है, बल्कि तकलीफ़ें आती हैं। उनके साथ संबंध ख़राब क्यों हो जाता है? मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी संबंध ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि पार्टनरशिप में कोई काम करना मेरे लिए कैसा होगा? क्या मुझे पार्टनरशिप से फ़ायदा हो सकता है? खुद का घर कब होगा? इन्होंने ये भी पूछा है। और एक महत्वपूर्ण सवाल जो इनका सबसे मेन सवाल है वो ये है कि इनके ऊपर पुलिस केस चल रहा है। उस केस के चलते इनको कुछ दिनों के लिए जेल यात्रा भी करनी पड़ी। तो आगे की क्या संभावना है, किस तरीके से आगे रहेगा? जमानत पे अभी फ़िलहाल बाहर है। तो चलिए आपके प्रश्न को साथ में लेंगे, वन बाय वन पॉइंट पे मैं जहाँ पहुँचूँगा आपके प्रश्न से संबंधित जो भी जवाब होंगे वो देते चले जाऊँगा। और वीडियो के लास्ट में आपको एक कंक्लूजन जोड़ दूँगा, सारे प्रश्नों का एक समावेश एक लाइन पे आंसर दूँगा मेरे रीडिंग के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी बुध की उंगली की। बुध की उंगली फर्स्ट फैलेंस से थोड़ी नीचे है। हालांकि बुध का पर्वत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बुध का पर्वत बहुत सॉलिड है, तो उंगली थोड़ी छोटी हो गई है। आप क्या करना, इसका नाखून थोड़ा सा लंबा रखना ताकि आपको यहाँ तक पहुँच जाए। ये आप कर लेना, आपको बहुत लाभ होगा। ऐसा जिसका भी रहेगा, ऐसे लोगों का ये मैनेजमेंट क्षमता को बताता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो गया, वाणिज्य से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, ये जो भी चीज़ें हैं, जो सेक्टर हैं, इस सेक्टर में बैंकिंग का सेक्टर हो गया, ऐसे सेक्टर में ऐसे लोग आपको देखने को मिलते हैं जिसका बुध स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का जिनका इस टाइप का उंगली हो, वाक क्षमता अच्छी होती है, वाणी अच्छी होती है, तो डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, ठीक है, इन सारी चीज़ों में, प्रेजेंटेशन स्किल, यहाँ पे लिपिक का कार्य है, फाइनेंस का कार्य, इन सारी चीज़ों में ऐसे लोग अच्छे प्रवीण होते हैं, अच्छे देखे जाते हैं। आप देखते हैं अच्छा, इनकी बुद्ध पे बात आई तो एक भी और बात बता दूं जो उन्होंने शेयर किया है। ये जो भी केस इनके ऊपर चला है, तो ये कार्य भी करते थे फाइनेंस से रिलेटेड कार्य। ठीक है, ये फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड में जुड़े थे, उस फील्ड में काम किए, और ये डेफिनेटली वो फील्ड इनको काफ़ी लाभ भी दिया होगा क्योंकि बुध स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इनको पीड़ित किया सूर्य ने। ठीक है, सूर्य के कारण से इनकी पीड़ा आई, और इस तरीके का सूर्य जिसका भी रहेगा उसको जीवन में ऐसी यातनाएं, ऐसी पीड़ाएं देखने या भोगने को पड़ती ही पड़ती हैं। इसके बारे में मैं सूर्य रेखा पे एक वीडियो बनाया हुआ था, सूर्य रेखा के संबंधित बिंदु बता रहे थे जब तो मैंने ये योग बताया हुआ था कि ऐसे योग होने से मानहानि, जेल यात्रा, दुनिया भर की चीज़ें ऐसी होती हैं ना, ये सारी घटनाएं घटती हैं। और वो जो वीडियो मैंने आपको बताया था, आज देखिए उसका प्रत्यक्षीकरण हो रहा है इनके हाथ में। तो जो वीडियो देखते हैं ना, तो हैंड रीडिंग की वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, सीखने को भी मिलता है। चलिए, तो सूर्य पे बात करें। सूर्य की उंगली अच्छी है, लंबा है, गुरु की उंगली से लंबाई अच्छी है। इसका मतलब रिस्क टेकिंग नेचर होता है ऐसे लोगों का, रिस्क लेके काम करना, रिस्क लेके आगे बढ़ना, जीवन में रिस्क लेने से घबराते नहीं ऐसे लोग। तो ये अच्छी स्थिति बन रही है। ठीक है, अब इसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप देखेंगे इनकी माइंड लाइन गाढ़ी कहाँ से हो रही है, राहु के क्षेत्र से। राहु के क्षेत्र में आने के बाद से इनका माइंड लाइन विकसित हो रहा है, या फिर बोलो कि प्रभावशाली वहाँ से हो रहा है, रंग वहाँ से पकड़ रहा है। तो राहु की चतुरता, चालाकी, ठीक है, ऐसा कोई भी कार्य जिसमें चतुरता, चालाकी, दूसरे को झांसा देना या इस टाइप की कोई भी चीज़ें हैं ना, ऐसे लोगों के साथ में होती हैं, या उस सारी चीज़ों में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, तो रिस्क लेने की एबिलिटी भी हो रही है, राहु से उदित माइंड लाइन भी है, तो इनको और प्रमोट कर रही है कैसे रिस्क लेना है और कैसे रिस्क से बाहर आ जाना है। ये इनको बहुत तरीके से समझता है, चतुर चालाक है। ये इनको दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहा है। अब देखिए, ये अक्सर मैं बोलता हूँ, ये बीच में गैप रहता है ना, तो ऐसे लोगों को माँ बाप की सेवा का अवसर नहीं मिल पाता। लेकिन जब गैप इतना ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गैप है, थोड़ा गैप में तो अवसर नहीं मिलता ऐसा मैं बोलता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जब गैप हो ऐसा बनता है ना, तो ऐसे लोग
अवसर तो मिलता नहीं, वो तो बनता ही बनता है एक बात। दूसरी बात क्या स्थिति बनती है, ऐसे लोगों का तालमेल भी नहीं बन पाता। या बोलो कोई जो इन्होंने प्रश्न डाला है ना, परिवार कुटुंब से, माता पिता से, ऐसे लोगों का तालमेल नहीं बन पाता। या बोलो कि दूर में रहना पड़ता है, कारणवश कहीं भी जो रोजगार का कारण हो चाहे कोई भी कारण हो, एक दूरी को भी बना देता है माता पिता से ये, ठीक है। चाहे वैचारिक दूरी हो या भौतिक दूरी हो, ये दूरी को क्रिएट करता है, ठीक। तो बाकी शनि पे बात करें, शनि की उंगली आप देख रहे हैं लास्ट में टेढ़ा हो रहा है। शनि की साढ़े साती, शनि की पीड़ा, ठीक है। ऐसे लोगों को, क्योंकि ये कर्म राहु का कर्म है, राहु इनके दिमाग को भटकाता है या ऑपरेट करता है। चतुर चालाक तीव्र धनी सारा चीज़ बनाता है, झटके से कैसा पैसा निकालना है, कैसे फटाफट पैसा आना है, वो सारा चीज़ दिमाग राहु देता है। लेकिन शनि पीड़ा भी दे रहा है वहाँ से, ठीक है। तो साढ़े साती की जो पीड़ा है इनको थोड़ी सी परेशान करेगी। हाँ, बाकी ये उंगली शनि की ओर है तो धार्मिक हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण भी है इनका। बिजनेस के टाइम में बिजनेस, लेकिन बिजनेस के बाद में ये अच्छे इंसान भी हैं, लोगों की भलाई के लिए भी सोचते हैं, ठीक है। अपने परिवार की भलाई के लिए सोचते हैं। इनका जो दृष्टिकोण है काफ़ी अच्छा मानवतावादी दृष्टिकोण कह सकते हो। दया करुणा ये सारी चीज़ें भी है। ईश्वर के काफ़ी अच्छे भक्त भी होंगे ये, ईश्वर को मानने में कोई कमी नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छी मात्रा में टिल्टेड है। और जब गुरु और शनि एक दूसरे के ऊपर टिल्ट ऐसे होने लगे ना, तो ऐसे लोग बड़े धार्मिक होते हैं। हाँ, जीवन में संघर्ष करना पड़ता है संतान के लिए, जो भी गुरु का कारकत्व है ना, उस पर शनि का प्रभाव आता है। तो क्या होगा, शिक्षा, संतान, धन, इन चीज़ों पर थोड़ा सा इनको संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि धन नहीं आएगा, धन आएगा, बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो राहु जब तक इनके हाथ में, राहु बहुत प्रबल है, बहुत अच्छा राहु है इनका। राहु इतना सुंदर है कि राहु इनको क्या से क्या करा रहा है, देखो अभी पूरा हाथ एनालिसिस होगा तब समझ में आएगा। राहु इनको खूब पैसा देगा, और दिया भी, लिया भी, और आगे भी देगा, देखिए। बाकी अंगूठे पे बात करें तो अंगूठे की लंबाई ठीक ठाक है, यहाँ तक तो पहुँच ही रही है, आपने फोल्ड किया है, नहीं तो फिर यहाँ तक तो पहुँचेगी, ठीक है। अंगूठे की लंबाई और अंगूठा मोटा मोटी कोई इसमें मिनमैक नहीं निकालूंगा, अंगूठा आपका ओके है। तर्क शक्ति का फैलेंज काफ़ी लंबा है तर्क शक्ति का, तो थोड़े सोच विचार कर, काफ़ी चिंतन मनन करने के बाद में कार्य करते होंगे। रिस्क लेने से पहले भी आप, जैसे रिस्क टेकिंग नेचर है आपका, लेकिन उसमें भी रिस्क लेने से पहले आप आगे पीछे की जो भी घटनाएं हैं उसको भांप लेते हैं। और ये जो राहु से निकली हुई भाग्य रेखा, सॉरी मस्तिष्क रेखा है ना, ये आपको और भी ज़्यादा प्रबल बनाती है, दूरदर्शिता देती है कि ये राहु आपको हेल्प करता है। नहीं भाई, इस रास्ते पे जाना ठीक नहीं है, इस रास्ते पर पैसे फंसाने से लाभ होगा। ये जो चीज़ें हैं ना, आप जो अच्छे से कर पाते होंगे वो इसके कारण से कर पाते हैं, ठीक है। तो राहु आपको तेज तर्रार भी बनाता है, आपके भौतिक जगत के भौतिक दृष्टिकोण में राहु आपको बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है। अब दूसरी, ये राहु एक और भी घटना घटा रही है। अब जैसे मैं पर्वत पे बात करूं तो शुक्र पे बात करता हूं सबसे पहले। बहुत बड़ा शुक्र का एरिया है, ऊपर से शुक्र का पर्वत बहुत विस्तृत उभार लेके चल रहा है, ओवर डेवलप्ड शुक्र है। तो अक्सर मैं ये बोलता हूँ कि ओवर डेवलप्ड शुक्र अच्छा नहीं होता, एक ही परिप्रेक्ष्य में अच्छा नहीं होता। जितने भी बड़े आदमी मिलेंगे आपको, ठीक है, जो इनके पास बहुत सारे वाहन हैं, मल्टीपल वाहन यूज करते हैं, बड़े बड़े लग्जरी वाहन यूज करते हैं, सबका शुक्र ओवर डेवलप्ड मिलेगा आपको। इसका मतलब ये नहीं होता कि सब खराब होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये चरित्र के लिए ठीक नहीं है, कामुक भावना बढ़ाता है, इंसान का मन डगमगाता है, एक से अनेक स्त्रियों के साथ में ऐसे लोगों को संबंध करा देता है। ये सारी चीज़ें के लिए ठीक नहीं है। बाकी भौतिक जगत के लिए अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, भौतिक जगत मतलब कि आपकी लाइफ में लग्जरीज की बात कर लूँ, भूमि भवन वाहन की बात कर लूँ, तो उसके लिए बेस्ट है। डेवलप्ड है मतलब आपको सारी सुख सुविधा मिलेगी। ऐसे लोगों के एक से अधिक वाहन का सुख भी मिलता है, और वाहन भी अच्छे ग्रेड का वाहन मिलता है। दूसरा चीज़, शुक्र आपका ससुराल भी है, तो ससुराल पैसे वाला मिलता है, ससुराल से विशेष प्रेम मिलता है ऐसे लोगों को। और पत्नी भी ऐसे लोगों की अच्छी मिलती है, पत्नी सुंदर मिलती है। ऐसे लोगों को ब्रांडिंग, यानी कि कोई भी लग्जरीज की चीज़ें, जैसे ब्रांड है, कपड़े का ही एक ब्रांड है, तो ब्रांडेड चीज़ लेना ज़्यादा पसंद होता है। औरों से कुछ हट के देखने की या हट के दिखने की चाहत होती है। ऐसे लोग घर से बाहर भी निकलेंगे तो फुल ड्रेसअप होकर निकलना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा सा भी दाग कपड़े पे पसंद नहीं होता, मतलब एक सुंदर व्यक्तित्व बना के बिल्कुल चमक धमक के साथ डैशिंग पर्सनालिटी ऐसे लोगों की होती है। ये भी शुक्र के कारण से ऐसा देखने को मिल रहा है। अब देखो,
शुक्र तो उभार है ही है और साथ में मंगल का भी उभार दे रहा है, और शुक्र मंगल उभार इस तरीके से है तो ऐसा व्यक्ति अपोजिट जेंडर के साइड में थोड़ा अट्रैक्शन होगा, या ये नहीं करेंगे तो अपोजिट जेंडर इनके तरफ आके अट्रैक्ट हो जाएगा। ये इस चीज़ को भी बताता है, क्योंकि शुक्र आप नहीं करोगे तो शुक्र आपको कराएगा, आप नहीं करोगे तो दूसरे को आपको अट्रैक्ट करा देगा। शुक्र को अपना जो डिमांड है वो पूरा करना होता है, ठीक है। तो ये स्थिति बनेगी, इसलिए आचरण के लिए मैं बोला कि ये सही नहीं होता, बाकी ओवरऑल अच्छा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें रहेगा। हाँ, आपको बीपी से रिलेटेड थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बीपी यूपी का जो बीमारी है ऐसे लोगों को थोड़ा जल्दी पकड़ सकता है। हार्ट से संबंधित बीमारी, बीपी से संबंधित बीमारी में थोड़ा सावधान रहें। खान पीन अपना सही रखें, संयमित रखें। और जिसका भी मंगल दोनों उभार होता है ना, मैं अक्सर उसको एक चीज़ बोलता हूँ, मंगल क्या एनर्जी है, आपके अंदर में एनर्जी ज़्यादा है। कहने का मतलब मंगल स्ट्रांग है, तो मंगल स्ट्रांग है, एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी यानी कि अग्नि तत्व, शरीर में अग्नि तत्व प्रधान है। तो क्या करना चाहिए, तो आप अपने अग्नि को बैलेंस कीजिए। बैलेंस कैसे करेंगे, मंगल जिम जाइए, व्यायाम कीजिए, कसरत कीजिए। नहीं करेंगे, अगर वो करते हैं आप व्यायाम तो मंगल आपको प्रसन्न होगा, मंगल से आपको अच्छा फ़ायदा होगा, शरीर मजबूत रहेगा, इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक है। अब वो नहीं करेंगे अगर आप, तो ये मंगल ओवर डेवलप्ड होने के कारण से आपको प्रॉब्लम क्या देगा, बीपी का पेशेंट बना देगा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की चीज़ें प्रॉब्लम लाएगा, ये सारी चीज़ें आपको करेगा। तो उसको बैलेंस करिए, आपके लिए सुझाव है। दूसरा चीज़, चूँकि मंगल भूमि भवन को भी बताता है ना, लैंड प्रॉपर्टी, भूमि पुत्र है मंगल। तो ऐसा जिसका भी मंगल स्ट्रांग होता है ना, ऐसे लोगों के पास में आपने क्वेश्चन किया है मेरा घर कब होगा, घर तो आपका डेफिनेटली होगा। अब कब होगा वाली स्थिति में बताऊंगा। 100% आपका घर होगा, आप अपने स्वयं के घर का निर्माण करेंगे और आपको सुख मिलेगा उस घर का। दूसरी चीज़, ये मंगल और ये राहु की कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। देखो अब ये मंगल के साथ में राहु का क्या कॉम्बिनेशन बनता है। अब ऐसे लोगों का जो मन है ना, क्योंकि मंगल जो है ना हमारे पेट एनिमल्स को या फिर पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये जो चीज़ें हैं ना, वो वाली पेशा को भी दिमाग में दौड़ाता है। तो ऐसे जो संयोग बनता है ना, तो ऐसे लोगों को आप देखना, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये जो भी चीज़ें हैं जो पशु से संबंधित व्यापार है, उस वाले व्यापार से पैसा कमाने के तरफ में भी ध्यान इन लोग को खींचता है और पैसा कमाते हैं इन लोग। अब इत्तेफाक से देखो, इनका भी 2 तालाब या डैम, इन्होंने जैसा कुछ शब्द कहा था, वहाँ से इनको ये मछली पालन का भी काम करते हैं और पार्टनरशिप में करते हैं। आप कुछ भी शिप में करो, आपको इस फील्ड में अगर पार्टनरशिप कर रहे हो आपको लाभ होगा, ठीक है। आपको राहु ने खींच रहा है इस जगह में और राहु आपको लाभ देगा। आप उसके फील्ड में हो, मंगल के फील्ड में, तो मंगल भी आपको सपोर्ट करेगा क्योंकि मंगल अच्छा है आपका, ठीक है। तो आपका दिमाग और ये मंगल का सहयोग, ये दोनों चीज़ आपको, राहु मंगल दोनों आपको उससे प्रॉफिट दिलाएगा। तो आप अगर उसमें पार्टनरशिप में हैं तो आप बिल्कुल बने रहिए, आपको प्रॉफिट होगा, नो डाउट। इस पर कोई सोचने वोचने की बात नहीं है आपको, ठीक है ना। इसको बंद मत करना, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा आने वाले समय में, वो भी मैं बताऊँगा। देखो दूसरा चीज़ ये तो हो गया शुक्र पे बात, मंगल पे बात। चंद्रमा पे देखो, इनका चंद्रमा भी ठीक ठाक है, चंद्रमा पे भी उभार अच्छा है। अब शुक्र और चंद्र जब कभी भी उभार थोड़ा इस टाइप का देखने को मिलता है ना, थोड़ा गैस्ट्रिक से बचना आप, है ना। गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम सताता है ऐसे लोगों को, चूँकि अग्नि तत्व दोनों प्रधान है। तो पानी का सेवन ज़्यादा करें, जितना ज़्यादा पानी होगा उतना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए सही है, ठीक है। चंद्रमा जब अच्छा होता है तो धन की स्थिति, मन की मजबूती, ठीक है, स्त्री वर्ग से सहयोग, लोगों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, इन सारी चीज़ों को हम चंद्रमा से जाके देखते हैं। तो चंद्रमा अच्छा है, ख़राब नहीं है। चंद्रमा की स्थिति भी आपकी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बुध पे मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस किया, एक बार और करते हैं। देखिए, जब बुध पे ये खड़ी खड़ी लकीरें आपको दिखाई दे रही है, बिजनेस सेंस को बताता है, आपके अंदर बिजनेस सेंस कैसा है उसको बताता है, व्यापारिक बुद्धि कैसी है, साथ में आपका जो लोगों को वाणी से कैसे अट्रैक्ट कर पाते हैं ये उस चीज़ को भी बताता है, ठीक है। तो अच्छी स्थिति है। अब इसमें यहाँ बारीकी से देखना होगा, शायद आपको पिक्चर में दिखाई दे ना दे। देखिए ये और ये है, और यहाँ से कुछ रेखाएं इसको काटती हुई दिखाई दे रही हैं। एक छोटा सा आड़ी और खड़ी लकीरों का टकराव है। जब कभी भी ये बनता है ना, मैं इस कई वीडियो में बोला हूँ इसको, ऐसे लोग जो है ना अपनी बातों में दूसरे को फंसाना जानते हैं, ठीक है।
ये आपको किसी ज्योतिष के हाथ में दिख सकता है। अब इसको लोग ज्योतिषी की योग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ज्योतिष की बातों में भी आप आते हो ना, एक डॉक्टर के भी बात में आ सकते हो आप। तो ये अपनी बात में लोगों को फंसाना कैसा है, ऐसे लोगों को आता है। ठीक है, तो ये बुरा स्थिति नहीं है। ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज़ देखो, सूर्य की स्थिति। अब यही इनकी जो सबसे बड़ी हाथ में पीड़ा है ना, वो सूर्य ही है। अब देखो इस पीड़ा में भी एक मज़ा है। देखो ये इनको एक यस साइन भी बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यस साइन है तो जीवन में नाम फेम ये सारा चीज़ मिलेगा, और बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है। ये चीज़ भी बात सही है। तो आपको नेम फेम भी अच्छे दर्जे का मिलेगा जीवन में, और उसी दर्जे में आपको बदनामी भी मिलेगी, तगड़ी बदनामी। ठीक है, अब कैसा होगा देखो, सूर्य की रेखा ये आप देख रहे हैं, ये सूर्य की रेखा हो गई इनकी। अब इतना बड़ा साइज का इसमें बन गया द्वीप। जिसका भी सूर्य रेखा पर द्वीप है, आप जो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आपके हाथ में ऐसा द्वीप है, तो निश्चित मानिए आपको जीवन में अपार संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर गलती से सफल हो भी गए, अब ये सफल क्यों हुए, यस साइन के कारण से। इन्होंने सब इस यस साइन ने इनको बुलंदी पे लेके आया, इस राहु ने इनको बुलंदी पे पहुंचाया। ठीक है, अब यहाँ से इनको नाम में नेम फेम मिल गया, अच्छा धन दौलत मिला। उसके बाद सूर्य आए, सूर्य पे द्वीप है। अब इनको क्या करना था, इनको ज़मीन पे गिराना था। ठीक है, तो ये आए, इन्होंने इनका नाम खराब किया। जीवन में सफलता के लिए बार बार कितना भी प्रयत्न, ये जब कभी भी द्वीप बने ना सूर्य रेखा पर, तो आपने क्वेश्चन किया है मेरे हर कार्य सफल नहीं होते, लास्ट समय में ही ऐसा स्थिति बनता है और बार बार जगह बदलना पड़ता है। देखो इसके कारण मैं बताता हूँ, कभी द्वीप बने ना, ऐसे लोगों का मनोरथ कभी सिद्ध नहीं हो पाता, 99 में जाके वापस आना पड़ेगा, इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा दुर्योग है ये सूर्य रेखा पर द्वीप बनना। ठीक है, एक चीज़, पहला चीज़। और जब अगर द्वीप बने और उस द्वीप को काटने वाली कोई रेखा या तो शनि साइड से आ जाए, ठीक है, या कोई राहु रेखा ही निकल कर काट कर द्वीप को छू ले, ऐसी स्थिति, ऐसे समय में 100% मान के चल लेना, ऐसे लोगों का कोई न कोई प्रकार का मान हानि होना तय है। अब ये मान हानि का अर्थ कई प्रकार से हो सकते हैं। नाम खराब होने की स्थिति किसी भी प्रकार से हो सकता है ना। चाहे आप देखो जेल योग हो गया, अब ये जेल योग भी है, नाम खराब होने की स्थिति भी है, दोनों चीज़ है। तो दोनों में से कोई भी एक स्थिति अगर बनने लग जाए तो ये जेल योग बनता है, या फिर बोलो कि नाम खराब होने का योग बनता है। अगर जेल नहीं हुआ, कोई केस नहीं बना, तो नाम खराब हो गया, बदनाम हो गए मोहल्ले में, समाज में, ऐसी कोई स्थिति बनेगी। क्योंकि ये मान सम्मान है और ये प्रशासन भी है सूर्य। ठीक है, तो मान सम्मान और प्रशासन दोनों होने के कारण से, मान सम्मान में प्रशासन के कारण से दिक्कत आ जाए, या फिर आपके केवल मान सम्मान पर दिक्कत आ जाए, इस स्थिति को ये जनरेट करता है। तो इसके कारण से आपको इसने जो आपको साथ में लीगल एक्शन जो हुआ वो इसके कारण से हुआ है। ये बहुत बुरा योग होता है जब कभी भी ये बनता है। और दूसरा चीज़, एक और चीज़ बताता हूँ इसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिंदु, क्योंकि आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा घटना यहीं पे घट रही है। अगर ये सूर्य की रेखा द्वीप बने और बार बार इसको कटने लगे, ठीक है, बार बार ये कटने लगे, तो ये क्या करता है, ऐसे समय सूर्य की सिंगल रेखा ये बताती है कि ऐसा व्यक्ति का जो व्यवसाय हो चाहे नौकरी हो, एक स्टेबल रहेगा, स्थायित्व को बताता है। ठीक है, अगर उस पर द्वीप बने या द्वीप नहीं बना, बार बार कट रहा है तो भी, ठीक है, तो द्वीप बन के भी बार बार कट रहा है या सिंगल रेखा ही बार बार कट रही है, तो ये दोनों कंडीशन में एक रिजल्ट क्या निकलता है, ऐसे व्यक्ति का जो व्यवसाय है या नौकरी है बार बार बदलाव करना पड़ेगा। 2 साल 4 साल 5 साल मैक्सिमम चलेगा, फिर उसको कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा, चाहे स्थान बदले, चाहे नौकरी बदले, चाहे उस व्यवसाय बदले, जो बदलना बदले, उसमें बदलाव करना पड़ेगा, चाहे वो चाह के करे, चाहे वो परिस्थितियाँ उसको करा देंगी। ये ऐसी स्थिति को भी बनाता है। इसी कारण से आपको बार बार स्थान बदलना पड़ता है, ना चाह कर व्यवसाय बदलना पड़ता है। या व्यवसाय आप स्थायित्व की तरफ में खींचने की कोशिश करते हो तो व्यवसाय आके बंद हो जाएगा, या कोई ना कोई आके चोट चपेट आपको दे के जाएगा, इसके कारण से आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके साथ में, ये प्रॉब्लम है, सूर्य बहुत पीड़ित है आपका। ठीक है, इसके लिए क्या करें, सब कोई बहुत सारे चीज़ बताएंगे, कोई माड़िक पहना देगा, कोई कुछ करेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ आप रामायण का डेली पाठ करो, और रामायण का पाठ करो, और चूँकि आपका मंगल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मंगल आपका स्ट्रॉन्ग है, तो हनुमान की ब्लेसिंग आपको मिलेगी।
तो आपको क्या करना है, डेली रामायण का पाठ करना है हनुमान जी के सामने बैठकर, यानी घर में एक हनुमान जी का फ़ोटो रख लीजिए और उसमें अपनी याचना सुनाइए। याचना सुनाने के बाद में भगवान के चरण में बैठकर डेली आप रामायण का पाठ कीजिए, हनुमान जी के कानों में सुनाइए। भले ही एक दोहा पढ़ पाते हैं, एक ही दोहा पढ़िए, ठीक है, लेकिन आप डेली इसको रूटीन बनाइए और संकल्प लीजिए कि रामायण का पहला पन्ना स्टार्ट होने के बाद में उसका आखिरी पन्ना पढ़ने तक ही आप उसको बंद नहीं करेंगे, कंप्लीट रामायण आप पढ़ेंगे। ये आप संकल्प करके पढ़ें, आपको बहुत लाभ होगा। आप देखेंगे कि आपका सूर्य आपको सपोर्ट करने लगेगा, ठीक है। ये जो पत्थर वत्थर जो है ना, ये सब चोचले हैं, इनसे कुछ होगा नहीं। ये आप करिए, आपको बहुत लाभ होगा। दूसरी चीज़ बताते हैं, देखिए अब चलते हैं आपके शनि पर। शनि का पर्वत अच्छा है, फ्लैट है और बुढ़ापे में धन की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। कुछ मात्रा में धन का व्यय भी होगा, लेकिन ओवरऑल आपका बुढ़ापा ठीक ठाक बीतेगा, धन की स्थिति सही है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। हाँ, जब शनि पर कोई आड़ी रेखा जब कभी भी ऐसी आती है ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये 36 का ब्रेक लग गया। ऐसे लोगों के जीवन में 36 साल से पहले प्रगति नहीं होती। 36 तक बहुत परेशानियाँ आती हैं जीवन में, बार बार संघर्ष, बार बार यातनाएँ, बार बार तकलीफ़ें, कितना भी कुछ कर लो सफल होगा ही नहीं इंसान। ब्रेक लगा होता है, पैर में जंजीर बंधा होता है और दौड़ बोलता है दौड़ो, इस टाइप की स्थिति बनती है। फिर 36 के बाद में फिर ऐसे लोगों की स्थिति धीरे 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 बहुत अच्छी होती चली जाती है, ठीक है। तो हालांकि ये तो हो गया पॉइंट। अब देखते हैं दूसरा, गुरु पर। गुरु का पर्वत आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं ठीक ठाक है, लेकिन हाँ छोटा है। जब छोटा गुरु का पर्वत होता है ना, तो ऐसे लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम क्या आता है, ऐसे लोग अपने जो निजी रिश्तेदार होते हैं, चाचा ताऊ, है ना, ऐसे जो रिश्ते होते हैं, जो करीबी रिश्ते होते हैं, उनसे इनकी दूरी बनाता है। अब ये दूरी कैसे बनती है, बस हाय हेलो वाली स्थिति बने रहती है। ये जो व्यक्ति जिसके हाथ का गुरु पर्वत छोटा होता है ना, वो व्यक्ति जुड़ाव नहीं रखना चाहता, बस दूर से ही हाय हेलो चाहता है, या उतना घुलना नहीं चाहता, या आप घुलना चाहो तो वो ना घुलना चाहेगा आपके साथ में, ऐसी स्थिति। तो आपको आपके निजी रिश्तेदारों से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। हाँ, हो सकता है कुछ तकलीफ़ें ज़रूर आपको गिफ्ट में मिल जाए, ठीक है ना, ऐसी स्थिति बनाता है। बाकी आपके भाग्य के लिए गुरु की स्थिति कैसी है, तो गुरु ठीक है, पर्वत सही है और इसमें कुछ अच्छी रेखाएँ भी हैं। ये खड़ी रेखा यहाँ पे है, एक खड़ी रेखा यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये मल्टीपल इनकम की लाइनें भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छी स्थिति है, गुरु में ख़राब स्थिति नहीं कहूँगा, अच्छा स्थिति है। तो हाँ, शिक्षा संतान का जो मैटर है, तो संतान सुख, शिक्षा, इन चीज़ों में आपको लाभ होगा। बाकी थोड़े निजी रिश्तेदारों के साथ में यहाँ पर भी वो चीज़ स्थिति आ रही है, चाचा ताऊ ये जो रिश्ते हैं, इनसे आपको निजी सहयोग नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, मुख्य रेखाओं पर मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हृदय रेखा में। आप देखेंगे हृदय रेखा की जो लकीर है, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, यहाँ तक, ठीक है। अब इनके जीवन में लगभग 36-37 साल के एज तक हृदय रेखा फैल गई है, उसके बाद में थोड़ी कलर ठीक है। इसका क्या मतलब है, स्टार्टिंग से ही इमोशनली आप कुछ ना कुछ अपने आप को डिस्टर्ब फील करते होंगे, हर्ट होते होंगे बार बार। लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए आपने बहुत किया होगा, डिपेंडेंट के लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन वही व्यक्ति आपके साथ, अब सूर्य की स्थिति भी यही बताती है, सूर्य में भी ये रहता है ना, तो ये भी बताता है कि आप किसी के लिए कितना भी कुछ करोगे ना, तो वही व्यक्ति बोल देता है आपने मेरे लिए किया क्या है, और उसके कारण से इमोशनल लाइन ख़राब है, तो आप बहुत हर्ट भी होते होगे, बहुत सेंसिटिव नेचर होगा आपका, ये ऐसी स्थिति भी बना रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ, हृदय रेखा है तो गुरु तक, शनि तक, तो ऐसा व्यक्ति बहुत चतुर, चालाक, स्वार्थी नहीं कहेंगे अब इसको, क्योंकि गुरु अच्छा है। तो अब ये क्या बताएगा, धन के संचय, धन लोभी, धन के प्रति आसक्ति, ये इधर पे बात हो जाएगी, ठीक है ना, धन के प्रति आसक्ति। तो ऐसे लोग धनी, जितने भी धनी लोग व्यक्ति होते हैं ना, उनके हाथ में हृदय रेखा शनि तक ही रहती है, क्योंकि धन है, शनि धन है, शनि कर्म है, कर्मवादी सोच और कर्म से धन की लोलुपता, ये शनि बता रहा है आपके स्वभाव को, ठीक है। तो आप पैसे कमाने के प्रति आपका आसक्ति ज़्यादा रहेगा, ये इसको बताता है। दुनिया में दान करना, चैरिटी करना, ये ऐसा होता है तो बोलता है चैरिटी की तरफ आपका मन करता है, अध्यात्म में दान करने का मन करता है। लेकिन जब शनि पर होता है तो ऐसी स्थिति नहीं बनती, ऐसा व्यक्ति धन संचय की तरफ में ज़्यादा फोकस रहता है, कर्मवादी होता है, ठीक है। अब देखते हैं, चलो
मस्तिष्क रेखा पर। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु अभी मैं बताऊंगा मस्तिष्क रेखा में, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर आप देखेंगे आपकी मस्तिष्क रेखा का कलर यहाँ से स्टार्ट हो, बाकी जो लाइनें हैं ना उसके सापेक्ष में इसका जो कलर है, मैं इसको अभी हटाता हूँ, जो लकीर ड्रॉ किया हूँ आप देखना। यहाँ पे जो कलर है हृदय रेखा पे, वही कलर मस्तिष्क जीवन रेखा पे, वही रेखा मस्तिष्क रेखा में कब से है, यहाँ से है, उससे पहले डल है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आपकी मानसिक जो आपका फोकस है ना, जो मानसिक विकास है, या फिर बोल सकते हो आपके अंदर में मैच्योरिटी है, आपके अंदर में जो समझ है, आपका सही मायने में विकास है जो, वो आपका कब होगा? 42 के बाद। ठीक है, 42 के बाद में ये रेखा यहाँ पे बिल्कुल वर्टिकल गिर रही है, 42 का एज आ रहा है यहाँ पे, 42 के बाद में ये कलर पकड़ रही है, मतलब आपका विकास होगा 42 के बाद में। अब देखो, अब विकास होने से पहले क्या किया इसने, इसको भी बात करना जरूरी है। ये राहु रेखा आई, बहुत मोटी राहु रेखा काटी और जाके द्वीप पे घुस गई, सूर्य रेखा का द्वीप बना है यहाँ पे देखो, ये इसको जाके घुस गई। राहु रेखा कभी सूर्य रेखा पे द्वीप पर जाके टच करे, जेल योग, इंसल्ट होना तय है, मान हानि होना तय है, एकदम तय है। ये अभी क्या किया यहाँ पे, तो 41वां साल में आपके साथ में ये कांड हुआ, आपको इसने इसी कारण से आपको जेल जाना पड़ा, या फिर बोलो कि आपकी मानहानि हो गई, ये सारा पुलिस केस आपके ऊपर बना, इसी कारण से बना, ये राहु रेखा के कारण से। इसी राहु ने आपको बहुत कुछ दिया और इसी राहु ने आपको ले लिया, इसीलिए कहा जाता है राहु देता भी छप्पर फाड़ के और झटके में ले भी जाता है। ठीक है ना, तो ये स्थिति बनी। अब देखो आगे माइंड लाइन सही हो रही है, मतलब मानसिक विकास हो रहा है, मानसिक शांति मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है, अभी दिमाग में जो उथल पुथल है वो शांत होने लगेगा आदमी का। जब आदमी स्थायित्व की तरफ में जाएगा तो आदमी को क्या हो गई, थोड़ी सी शांति मिलने लगेगी, ये स्थिति बन रही है। तो मानसिक विकास मेरे को 42 के बाद में दिखाई दे रहा है। तो अब मैं जो आपके प्रश्न है ना उसको यहाँ पे आंसर दे देता हूँ। ये राहु रेखा जब इतनी मोटी राहु रेखा काटती है ना, ये राहु रेखा का उम्र मान लो आपको 13 से 14 महीने का एज है, जिस हिसाब से मोटाई है इसका 13 से 14 महीने का मोटाई है। ये मोटा मोटी आप 1.5 साल का पकड़ लो, ठीक है, मोटा मोटी मैक्सिमम। तो जिस दिन आपका डेट निकाल लेना आप, जिस दिन आपके साथ में ये घटना घटी है उस दिन से 1.5 साल का पीरियड, मैं तो कहूँगा 1.5 भी नहीं, आपको 14 महीने का ही मैं बोल रहा हूँ। 14 महीने बाद आपकी स्थिति उत्तम हो जाएगी, इसकी गारंटी है। मेरा पूरा ज्ञान जितना भी है, समझ है, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 100% मुझे ऐसा लगता है कि 14 महीने के बाद में जिस दिन आपकी घटना घटी, आपका अभी आपकी जो स्थिति होगी, बड़ा ही डरा, दुनिया से कोई भी अभी कुछ भी बात करेगा तो आपको लगेगा मेरे लिए ही बात हो रहा है, ऐसा डरा सहमा सा रहेगा आदमी, भ्रमित रहेगा, अपनी डिसीजन खुद नहीं ले पाएगा। आदमी क्या सोच रहा है क्या नहीं क्या कर रहा है इसका कोई होश नहीं होता। ऐसे समय में आदमी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सूर्य आपका कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना, मैं उसको समझाने के लिए समझा रहा हूँ। देखो सूर्य कॉन्फिडेंस है और उसको राहु ने मार दिया है, मतलब राहु मति भ्रम और कॉन्फिडेंस में भ्रम पैदा हुआ तो क्या होगा, आदमी एकदम हतोत्साहित रहेगा, आदमी को कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो बोलेगा वो ऐसा वो करते जाएगा, जो डरेगा सहमेगा, किसी को पराये को अपना मानेगा, ऐसी अजीब स्थिति यहाँ बना के रखता है। तो ये स्थिति अभी आपके साथ हो रही होगी, आपको ऐसे ऐसे निर्णय, ऐसे ऐसे विचार मन में आ रहे होंगे जो आपको नेगेटिव साइड में लेके जाएंगे। तो अभी आप कुछ भी डिसीजन मत करना, कोई नवीन शुरुआत मत करना, एकदम बिल्कुल अभी जो 14 महीने डॉट गिन लो आप, 14 महीने के बाद में आपको जो मन करता है नवीन स्टार्ट करने का, पार्टनरशिप के रिलेटेड आपने क्वेश्चन किया था, तो नया कुछ नहीं करना है अभी। नया करने के लिए भी एज में बता दूंगा आपको, तब करना, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ 14 महीने के बाद में या मोटा मोटी 1.5 साल के बाद में आप नया करो, आपके लिए शुभ होगा। और उसी क्षेत्र में करो, चाहे ज़मीन से संबंधित चीज़ों में करो, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन इन सारी चीज़ों में करो, या जो पशुपालन मत्स्य पालन ये जो चीज़ें ना उनसे संबंधित चीज़ों में करो, अच्छा करोगे आप। बाकी आपके जो पर्वत हैं उतने मजबूत नहीं हैं, बुध का पर्वत भी ठीक है, मैं ख़राब नहीं है, बुध का पर्वत भी ठीक है, बैंकिंग फाइनेंस ये सारी चीज़ों में अगर जो कर रहे थे वो काम भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको स्पेशली बोलूँगा मंगल आप करो, बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि शनि भी आपका सही है। तो कंस्ट्रक्शन का लाइन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप करना चाहो, ठेकेदारी वाली बात। चलो बाकी हम बात करते हैं आपके जीवन रेखा पर। अब देखो जीवन रेखा पर ये स्थिति बन रही है,
इनकी जीवन रेखा अगर हम देखते हैं, ये 30 के आसपास की एज में, और यहीं से एक पतली सी रेखा जा रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही हो अगर आपको, ये बिल्कुल ऐड हो रही इधर पे। ये विवाह कराई होगी 30 के आसपास के एज में इनका, ठीक है। और यहीं पे एक रेखा निकल के जो काटी 36 के एज में, ठीक है। अब मैं जीवन रेखा से इस रेखा का उदय कर रहा हूँ, इसी रेखा को मैं मस्तिष्क रेखा से उदय करके कर रहा हूँ। दो एक ही रेखा को दो बार अलग अलग परिप्रेक्ष्य में समझना होगा आपको। ऐसा मत सोचना कि एक ही रेखा में दोनों बता रहा है, ऐसा नहीं। ये रेखा जीवन रेखा से निकली, ये जाके सूर्य रेखा काटी, तो जीवन रेखा के सापेक्ष में इसका एज आता है 36। मस्तिष्क रेखा के सापेक्ष में अगर इसको निकालूंगा तो इसका एज आता है 41, ठीक है ना। तो 36 साल की उम्र में भी आपको एक मानहानि या इंसल्टिंग मोमेंट लाइफ में देखना पड़ा होगा। वैसा ही इंसल्टिंग मोमेंट या मानहानि वाला जो लीगल अफेयर वाला जो केस है वो 41 में देखने को मिला आपको। 2 बार इसने मारा आपको, ठीक है ना, एक ही रेखा ने। आगे चलते हैं। अब देखो 36 के बाद में ये एक मोटी राहु रेखा आपको काटी, ये अब इसका एज आ रहा है 41। ये 41 का साल है, 36 और 4 40 और एक 41। 41वें साल में आपको यहाँ पे काटा और वही 41वें साल में माइंड लाइन को काटा था। ये हो गया आपका मैच, दोनों का सिमिलर। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है कि 41वें साल में भी जीवन में बड़ी प्रॉब्लम आई, उथल पुथल मचा। अब आपको जो ध्यान देना है वो ये स्थिति है, 41 के बाद में ये 44 के आसपास में, ठीक है, 44 और 45 के एज के आसपास में आपको एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा, ठीक है। ये प्रोग्रेस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी देखते हैं, चलो इसको और थोड़ा डीप में बात करते हैं। देखिए अच्छी स्थिति है, ये 41 में काटा और यहाँ पे प्रोग्रेस लाइन, मतलब जो परेशानी आई थी उससे उबर गए आप, ये बता रहा है। वही माइंड लाइन पे भी बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी ये दिख रहा है, परेशानी आई, उबर गए। उसके बाद 41 के बाद में आपको एक 45 के आसपास में, 45 के बाद में 47 में आपको अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा। अब 47 के बाद से चिंता की स्थिति बन रही है। अब कैसी स्थिति बन रही है, जीवन रेखा फैल गई है, ठीक है, जीवन रेखा फैल गई है। अब जीवन रेखा किसकी रेखा होती है, आपके हेल्थ की रेखा होती है, आपके कुटुंब की रेखा होती है, पारिवारिक चीज़ों से, झमेलों से परेशानी, या फिर आपके स्वास्थ्य में परेशानी, ये दोनों में से एक चीज़ें आपको आएंगी। और इंडिकेट ये हो रही है आपके स्वास्थ्य में ही आएगी। अब कैसे आएगी देखो, जब कभी भी आप देखेंगे, एक मैं रेखा ड्रॉ करता हूँ, बहुत बारीकी से देखना, 1 2 3 और ये 4 बारीक रेखाएं आपको जीवन रेखा से जाती है। अब इसको बहुत लोग यूट्यूब में आप देखते हैं, इसको बोलते हैं यात्रा की रेखा, भरपूर ट्रैवल होगा जीवन में, ऐसा कहा दिया जाता है। वो बिल्कुल सही कहते हैं। अगर ये जीवन रेखा की स्थिति सही होगी तो ये ट्रैवल को बताती है, ठीक है। लेकिन अगर जीवन रेखा फैल जाए, जैसे ये फैल गई है, तो ये बताती है स्वास्थ्य में तकलीफ को, स्वास्थ्य में गिरावट को, ठीक है। तो ये बताएगी आपका स्वास्थ्य चंचल हो जाएगा, बार बार स्वास्थ्य में तकलीफ आएगी, ये रोग की पीड़ा सताएगी आपको। 47 के बाद से अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, हार्ट लाइन भी आपकी ठीक ठाक नहीं चल रही है और मंगल स्ट्रांग है, ठीक है। तो ध्यान रखें, अपने को क्या क्या ध्यान रखना है। मैं 2-3 चीज़ें बीमारी जो आपके हाथ में मुझे ज़्यादा फोकस हो रही है वो चीज़ बताता हूँ। एक तो बीपी शुगर वाली जो चीज़ें हैं आपको उससे सावधान रहना है मंगल को देखते हुए। दूसरा चीज़ शुक्र और मंगल को देखते हुए, ओवर डेवलप्ड शुक्र होने से आदमी बहुत ज़्यादा कामुक होता है, अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा काम क्रीड़ा में या फिर इन सारे एक्टिविटीज़ में बहुत बिताता है। उसके कारण से ऐसे लोगों को समय से पहले थोड़ा सा यौन से संबंधित, यौन इच्छा से संबंधित यानी सेक्सुअल डिजीज़ पकड़ता है। तो सेक्सुअल डिजीज़ होने के योग हैं, या फिर आपको बीपी शुगर वाला परेशानी आपको आएगा। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहें। मंगल क्या बोल रहा है आपको, जिम कीजिए, शरीर हेल्दी रखिए, ये बता रहा है, आप वो करिए, आपको इससे लाभ होगा। अगर आप नहीं करेंगे आपको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम देगा 47 में। तो अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है तो करके रखें, ठीक है, लाभ होगा। बाकी हेल्थ बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखता है 47 के बाद से, क्योंकि नीचे की तरफ मैं जाते जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है रेखा। थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा आपको हेल्थ को लेकर, ठीक है। थोड़ा नरम गरम स्वास्थ्य रहेगा अभी। बाकी ओवरऑल आपका हाथ अच्छा है। अब मैं डायरेक्ट आपके प्रश्न पे आता हूँ, क्योंकि आपके हाथ में कुछ ज़्यादा है नहीं। चलिए, भाग्य रेखा बच गई, सॉरी, भाग्य रेखा पे चर्चा जरूरी थी। देखिए,
अगर मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ मुझे भाग्य रेखा दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आदमी अपार संघर्ष करता है। ठीक है, वही स्थिति, ये एज कब आ रही है, ये एज आ रही 35 के नीचे, 35 साल से पहले। ठीक है, इसको 36 पकड़ लो आप, 36 के नीचे में भाग्य रेखा उपस्थित नहीं है। और वही स्थिति हम आते हैं माइंड लाइन। माइंड लाइन की कलर कब पकड़ रही है, 42 पे, और उससे पहले बहुत डल कलर है, और ये एज है 42 से पहले अगर हम देख लें यहाँ तक चलो 35, और 35 से और आगे 30 के आसपास, 30 के आसपास के एज में आपका भाग्योदय हुआ। आपने अपने विवेक से काम करना स्टार्ट किया, आप स्वतंत्र बुद्धि से काम करना चालू किए। आपका ये बोल सकते हो कि आपके पारिवारिक बंधन, अड़चने, जो बाधाएं थीं उससे आप निकल गए होगे, आपके ऊपर जवाबदारी आई होगी, आप मैच्योर्ड हुए होगे। ऐसा समय आपका 30 के बाद में हुआ। ठीक है, आपका भाग्योदय 30 में हुआ। तो 30 से लेके 41 साल तक का जो सफ़र आपने ट्रेवल किया है, आप देखेंगे माइंड लाइन बहुत ब्लर है, मजबूती नहीं है। ऐसे समय में आदमी के पास फोकस नहीं होता, विजन नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों में हाथ पर फैलाएगा, जहाँ मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने आप को विस्तार करने की सोचता है, दूसरे के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आता है, अपने स्वयं के विवेक पे फोकस स्थिर नहीं रह पाता। वो ऐसी स्थिति जनरेट होती रहती है। इसी कारण से बार बार फेलुअर, काम होते होते ना होना, ये सारी स्थिति जनरेट होती रहती है। ऊपर से सूर्य भी खराब, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ते जा रहा था। माइंड लाइन खराब, सूर्य खराब, स्वयं का निर्णय गलत, ऊपर से पीड़ा तो अलग ही मिल रही है। तो इसके कारण से आपको सफलता नहीं मिली। लेकिन अभी 42 के बाद में 41 का जो पीरियड अभी गया, ये जो आज 14 महीने की जो घटना मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में जो समय है उसमें माइंड लाइन कलर पकड़ रहा है। मतलब स्थिरता आएगी आपके व्यवसाय में, आपकी सोच में, आपको मानसिक शांति मिलेगी, ये सारी चीज़ें होंगी। अब वही चीज़ें हम भाग्य रेखा पे पढ़ रहे थे, तो देखो भाग्य रेखा पे देखेंगे ना, तो 36 साल के बाद से आपको धन का इनकमिंग अच्छा आना जीवन में चालू हो गया। तो 30 से लेके 36 तक आपने अपार संघर्ष किया अपने आप को स्टेबल करने में, और 36 में आपको जैसे पहुँचे आपको भाग्य का साथ मिला, भाग्य रेखा मिलने लगी। 36 के बाद से 42 तक आपको भाग्य रेखा मिली, और राहु से निकली हुई भाग्य रेखा है, ये स्वतंत्र है, राहु से निकली है भाग्य रेखा। मतलब और राहु से निकली माइंड लाइन और राहु से निकला भाग्य रेखा। तो अचानक से जीवन में प्रोग्रेस मिला, अचानक से स्टेबिलिटी आ गई जीवन में, ये घटना घटी। ठीक है, तो 35-36 के बाद से धन का आपने मुंह देखा, स्टेबिलिटी आई, अर्निंग आने लगा, अच्छा आया होगा, ठीक ठाक धन आया होगा 42 साल तक, अच्छा आपने कमाया, सॉरी 41 साल तक। उसके बाद कट लगा आपको। अब आगे देखिए, ये यहाँ से इसको इस रेखा को पकड़ते हैं, आपकी मेन भाग्य रेखा तो ये है ना, ये रेखा, तो ये आपको कट लगा 41 साल के आसपास में। उससे पहले का 41 और ये मान लेते हैं 4 हो गया, 37 और ये 4, लगभग आप मैं जो 36 पकड़ रहा था, इसको इस वाली के धोखे में मैंने पकड़ लिया। इसको आपको 36 मत पकड़िए, इसको आप 34 पकड़िए। 34 साल की उम्र से आपके पास में धन का इनकमिंग अच्छा खासा हो गया होगा। तो आपका जो स्ट्रगलिंग टाइम रहा होगा 30 से 34 पकड़ लेना। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। 30 से 34 तक आपको बहुत भरपूर संघर्ष करना पड़ा होगा, अपने आप को स्टेबल किए होंगे आप, ये का स्ट्रगलिंग लाइफ रहा होगा। उसके बाद में स्टेबिलिटी मिली, 34 साल से आपने धन कमाना चालू कर दिया, और 34 से लेकर 41 तक अच्छा खासा धन कमाया। फिर ये आंधी आई, इसने मारा और आपको पूरा हिला के रख दिया। अब जो आपकी स्थिति बनेगी वही देखो, अब ये धन की रेखा मजबूत स्थिति में है, ऊपर से एक और मजबूत स्थिति धन की रेखा चल रही। तो अब दोहरा इनकम आएगा, दोहरा इनकम आएगा, कोई एक और सोर्स भी बनेगा, और अगर सोर्स नहीं भी बनता है तो एक ही सोर्स से मजबूत स्थिति में पैसा आएगा, तो द्विगुणित होकर आप भी अर्निंग आपकी चालू हो जाएगी। और ये रुकने वाली नहीं है आगे तक, आगे तक बहुत अच्छी स्थिति, तो बहुत अच्छी स्थिति में धन कमाओगे, बुढ़ापा आपका शानदार रहेगा। जो भी चीज़ें आपसे छीनी हैं अभी लाइफ ने, वो सारी चीज़ें द्विगुणित होकर आपको मिलेंगी। अब आपको करना क्या है, चूँकि आपका स्वभाव पूरी तरीके से राहु पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है, आपका भाग्य भी राहु पे डिपेंड हो रहा है। तो राहु को सही करने के लिए आपको दुर्गा जी का पाठ करना चाहिए। ठीक है, दुर्गा की जितना आराधना करेंगे, देवी आराधना करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। दूसरा चीज़, कितना भी हो कैसा भी हो, आप गलत तरीके से धन कमाने की तरफ में मत देखिए। थोड़ा डिले हो, थोड़ा मेहनत करना पड़े,
सही तरीके से धन कमाइएगा, राहु का ब्लेसिंग लीजिएगा, राहु का झटका लीजिएगा तो राहु झटका देगा आपको दोबारा फिर से, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी शनि की उंगली बेंड है, आपको कर्म का दंड तुरंत मिलेगा। कई लोग बच जाते हैं, आपको तुरंत मिलेगा। आपका हिसाब किताब बराबर ईश्वर कर ही देता है। जिसका भी शनि का उंगली बेंड होता है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, जिसका भी शनि का उंगली बेंड होता है, ऐसे लोग कोई भी गलत कार्य करेंगे तो उनको पता होता है कि मैंने ये गलत किया था, और जब उनके साथ में उसका न्याय होता है ना, तब उनको ये एहसास भी होता है कि मैंने ये काम गलत किया था, उसीलिए आज मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है। उनके मन में आता है ये बात, तो आपके अंदर भी आता है। तो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा हाथ है। तब चलिए मैं आपके प्रश्नों को समाहित करता हूँ और समाप्त भी करता हूँ। आपने कहा था मेरे कार्य सफल नहीं होते, स्थान बदलाव बार बार होते रहता है, स्टेबिलिटी नहीं आती, तो मैंने इसके बारे में डिटेल से आपको बता दिया। सूर्य की पीड़ा है, ठीक है, और वो समाप्त हो चुकी है। अभी आपको चिंता करने की स्थिति नहीं है, आगे बहुत उत्तम होगा। जिस दिन से बना है घटना, उस दिन से 14 महीने के बाद आपका स्थिति उत्तम हो जाएगा, गारंटी है, मेरा जितना ज्ञान है उस हिसाब से। पुलिस केस है, जो चीज़ें आप जो बताए हैं ना, तो ये तो आपका ख़त्म हो ही जाएगा बिल्कुल। अभी जो ये कट लगा था जीवन रेखा पर, उसके बाद एक प्रोग्रेस लाइन है, मतलब इस बाधा से, इस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ओके है, चलिए। परिवार कुटुंब से संबंध खराब रहता है, ये इसके कारण से ही होता है। इसका सूर्य पे मैंने आपको डिटेल दिया है इस वीडियो को, तो एक बार और देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा धीरे से। ये परिवार कुटुंब के कारण से जो घटनाएं हो रही ना, इसमें गुरु का भी हाथ हो रहा है और सूर्य का तो विशेष रूप से हाथ है। तो इसके लिए मैंने आपको विशेष उपाय बताया है। आप डेली हनुमान जी की एक मूर्ति, फोटो, जिसको भी आप रखें, उनके सामने में डेली आप पूजा पाठ करके बैठें और रामायण का पाठ हनुमान जी को सुनाएं। ये आपको करना है, और संकल्प लेके, दोबारा फिर से समझा रहा हूँ, स्टार्ट करें तो अंतिम तक लेके जाएं उसको, बीच में बंद नहीं करना, ठीक है ना। इसको ध्यान रखें, भले ही साल भर लगे आपको पाठ करने में, कोई बात नहीं, करते रहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा चीज़, पार्टनरशिप कैसा रहेगा। पार्टनरशिप आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। अभी 14 महीने जो घटना हो के बाद में, 14 महीने के बाद में आप डिसाइड करना। और मैं आपको दोबारा आपको कहूँगा, कंस्ट्रक्शन का लाइन हो गया, या रियल इस्टेट का लाइन हो गया, या पशुपालन से संबंधित जो कार्य आप कर रहे हैं उससे संबंधित कार्य हो गया, उसमें आपको राहु बहुत सपोर्ट करेगा। इससे संबंधित कार्य आप कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी आपने खुद का मकान घर कब होगा, तो डेफिनेटली इसी एज में होगा वो। ये जो एज है ना आपका, ये गोल्डन टाइम होगा। ये 41 से लेके 51 का जो पीरियड है, आप लिख लेना अपने डायरी में, 41 से 51 के बीच का पीरियड, ये आपका लाइफ का सबसे गोल्डन टाइम होगा, ठीक है। इस एज में जितना आप पैसा कमाएंगे, उतना पैसा आप कहीं और नहीं कमाने वाले हो, बहुत पैसा आएगा इसमें। और इसी समय में आपका सारी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। और उसका समय आप अगर पूछ रहे हैं एग्जैक्टली, तो ये आप ध्यान रखें, ये 47 का एज जो आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा हैं आपके गृह निर्माण को लेकर, और एक 45 में भी हैं। दोनों एज में आपके चांसेस अच्छे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका प्रश्न, और ये था मेरे साइड से आप उन प्रश्नों का जवाब। आशा करता हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो लाइक कर दीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।